कि एक बंदा कहे मैं बहुत टफ हूँ, मैं बहुत टफ हूँ, ठीक है ना, और आइसोलेट हो जाए, यानी अकेले में चला जाए, तन्हाई में चला जाए, वो बंदा कैरी ऑन नहीं कर सकेगा क्योंकि शैतान उसको पकड़ लेगा जब वो आइसोलेट होगा। हाँ, कभी कभी अंडरस्टैंड, आइसोलेट होना पड़ता है और टफ भी रहना पड़ता है। जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी हो, आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपके इर्द गिर्द फितना है, आपके इर्द गिर्द गुनाह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आइसोलेटेड टफनेस, आई अंडरस्टैंड, वो एक और कॉन्सेप्ट है कि आप अकेले हो जाएं, ज़रा आइसोलेट हो जाएं, टफ भी रहें और अल्लाह से मदद भी पकड़ें। यहाँ मैं उस आइसोलेटेड टफनेस की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो है बस वो कोने में चला जाए और आइसोलेट हो जाए, वो नहीं कुरान ने प्रीच किया। ना ही कुरान इसको इमोशनल नमनेस कहता है, सब्र को, कि इमोशनली नम हो जाओ, यानी कुछ फील ना करो, इग्नोर कर दो, बस ठीक है, प्रोसेस भी ना करो इस इमोशन को, वो भी प्रीच नहीं किया। ना ही फेक पॉजिटिविटी है कि जंपे मारो और कहो हुआ ही कुछ नहीं, बस सब सेट है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये भी कुरान ने प्रीच नहीं किया। ठीक है, कुरान ने सिंपली ये कहा है कि जब भी तुम ओवरवेल्म्ड हो तो री इन्फोर्समेंट सीख करो, किस तरह से, नमाज और सबर के थ्रू। इट इज़ एज इफ कि सबर इंटरनल रेगुलेशन है, सबर एक इंटरनल रेगुलेशन है कि अपने ऊपर काबू पाओ, और सलाह एक डिवाइन कनेक्शन है। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती है जब हम डाउन होते हैं। ठीक है, नंबर वन, हमें इंटरनल रेगुलेशन चाहिए होती है कि हम अपने आप को समझें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को, सब्र एग्जिबिट करें, और दूसरा ये है कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करें, डिवाइन कनेक्शन। उससे आपको फ़वाइद हासिल होंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, जिससे आप पॉजिटिव होंगे, जिससे आप में आइंदा के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अगर ये दो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस्ताइनु के सारे मायने हैं कि रिटर्न टू इट रिपीटेडली, बैठे न रहो, सीक इट, इसको तलाश करो, इसको ढूंढो, इसमें ताकत पकड़ने की कोशिश करो, इसको क्लिक कराने की कोशिश करो, यानी सजदा करो, क्लिक करेगा, और अल्लाह के आगे प्रॉब्लम्स रखो, वगैरह वगैरह, ये सब इसके मायने हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में इसकी आपके सामने तफसीर एक किस्म की रखी कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह का मानी असल में क्या है। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। आगे, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से, वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन ये कि साबिरीन को बशारत दे दो। तो यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, लेकिन जब तक तुम सब्र एग्जिबिट करोगे, दिस टेस्ट विल मेक मीनिंग, इस टेस्ट का एक मतलब निकलेगा। ठीक है, अगर सब्र एग्जिबिट नहीं करोगे तो ये मीनिंगलेस एक लाइफ हो जाएगी। और ऐसा ही है, आपको पता है वेस्ट में, और जितनी आप मूवीज़ टीवी सीरीज़ देख लेना मॉडर्न, मैं आपको बताता हूँ एक साइड नोट पे बात, वेस्टर्न जो इस वक्त सिविलाइजेशन है वो नाहिलिज्म पर बिल्ट है। नाहिलिज्म एक पूरी फिलॉसफी है। नाहिलिज्म कहते हैं वर्ल्ड हेटेड फिलॉसफी, दुनिया से नफरत वाली फिलॉसफी। ठीक है, और वो ये है कि वर्ल्ड डजंट मेक सेंस, ये नाहिलिज्म होता है। ठीक है, उनकी आप पोइट्री देख लें, उनकी आर्ट देख लें, उसमें नाहिलिज्म टपक टपक के नजर आती है। आपने कभी नोट किया, वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, बहुत गॉथिक है, उनके चर्चेस के डिज़ाइन बहुत गॉथिक है, बहुत डार्क है। ऑन दी अदर हैंड इस्लामिक आर्ट आपको कैसी लगती है? होपफुल, कलरफुल, ब्राइट, क्रिसेंट, क्रिसेंट देखे ना कितना होपफुल एक आर्ट का सिंबल है। ठीक है, तो नाहिलिज्म क्या होता है? नाहिलिज्म होता है कि दिस वर्ल्ड डजंट मेक एनी सेंस, और आपको उनकी टीवी सीरीज और मूवीज में ऐसे कैरेक्टर्स नजर आएंगे जो नाहिलिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे, यानी वो लोग होंगे जिनके साथ कोई हादसा हुआ होगा एंड दे आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ दैट हादसा, और वो एंड अप क्या होंगे एज अ नाहिलिस्ट के सारी दुनिया मीनिंगलेस है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बस हम एक मीनिंगलेस जिंदगी गुजार रहे। तो कुरान जिंदगी को मीनिंग देता है। कुरान कहता है कि नहीं, ये सब एक मकसद के लिए है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें, आपको पता है जब भी आप नेक्स्ट टाइम सई करने जाएं, सई समझते हैं ना, हाजरा की याद ताज़ा करने, जब भी नेक्स्ट टाइम आप सई करने जाएं तो ये बात जहन में रखें कि हज़रत हाजरा को इन पांचों चीज़ों से आजमाया गया था उससे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सि मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। क्या ख्याल है, पांचों टेस्ट थे कि नहीं हज़रत हाजरा को? खौफ, भूख, प्यास, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फ्रूट्स, पांचों चीज़ों से उनको आजमाया गया हज़रत हाजरा को। वबश्शिरिस साबिरीन, एज इफ ये आया हज़रत हाजरा का तस्करा कर रही कि हाजरा की तरह हो जाओ अलैहिस्सलाम,
हाजरा ने क्या किया था? देखें, सब्र को समझना है तो सही को समझें। जब आप सही करते हैं, सही आपको क्या रिमाइंड करा रही है कि जिंदगी में बैठ नहीं जाना, हाथ पैर मारने हैं, चक्कर लगाने हैं, भागना है, कई कई जगह भागना पड़ेगा। ऐसा हाजरा बैठ तो नहीं गई थी ना? क्या ख्याल है? 5 टेस्ट के बावजूद बैठ नहीं गई थी। कोई और होता बैठ जाता, गिव अप कर देता, शिकायतें ले आता, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया, मेरा हस्बैंड जो है वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। इस तरह की बातें जहन में आती। क्यों छोड़ के गया मुझे? ये बात आ सकती थी ना उनके जहन में। अकेली थी, बच्चे को उठाया हुआ था। तो सही हमें सब्र, सही पूरा जिंदगी का आपको फलसफा समझा देती है। अगर आप सही से हज और उम्रा करें, तवाफ भी आपको पूरा जिंदगी का फलसफा सिखा देता है कि 7 चक्कर हम लगाते हैं, अल्लाह ताला को बार बार ये बावर कराते हैं कि बस अल्लाह आप ही की ओबीडियंस है, जो आप कहेंगे वही होगा लाइफ में। और सही हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चलना कैसे है, भागना कैसे है, उठना कैसे है, स्ट्रगल कैसे करनी है। और आपने नोट किया होगा, उम्रा पे बस हो जाती है, लेकिन बंदा चलता है और आगे चलता है, थकन के बावजूद कंप्लीट करता है उसे, और कंप्लीट करके फिर खुशी महसूस करता है। यही ज़िंदगी है। उम्रा पूरा आपको लाइफ रिवाइज करवा देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उम्रा करने जाएं तो तवाफ़ और सही का फ़लसफ़ा समझ के जाएं, ठीक है, ताकि आपका उम्रा बहुत मीनिंगफुल बन जाए। तो हज़रत हाजरा को 5 चीज़ों से अल्लाह ने आजमाया, लेकिन वबश्शिर साबिरीन, हाजरा ने सब्र शो किया। और सब्र ये नहीं था कि हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल को लेकर कोने पर बैठ गई, पहाड़ पे चढ़ के रोने लगीं और पैनिक हो गई। थोड़ा सा पैनिक तो था। सब्र क्या एग्जिबिट किया उन्होंने? ढूंढती रहीं, कभी सफ़ा पे जाके देखती थी कोई ट्रैवलर तो नहीं आ रहा, फिर एकदम नाउम्मीद होती थी, फिर एकदम उम्मीद पैदा होती थी, फिर चलती थी, फिर भागती थी, फिर मरवा पे जाती थी, मरवा पे जाके देखती थी कि कोई आ रहा है, कोई ट्रैवलर है, कहीं से कोई पानी आ रहा है। दिस इज सब्र। समझ? पूरा फलसफा आपको सब्र का हाजरा के वाक़े से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। वह बशर साबिरीन, साबिरीन को बशारत दे दो, और वह बशारत जमजम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जमजम खोल दिया, और इतना खोला कि हज़रत हाजरा को कहना पड़ा जमजम। ये हज़रत हाजरा के अल्फाज हैं, पता है ना आपको? जमजम हज़रत हाजरा ने कहा था। इसका मतलब क्या है? स्टॉप। और आपको पता है हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत हाजरा जमजम ना कहती तो पूरी दुनिया इस पानी से भर जाती, फ्लड आ जाती पूरी दुनिया में। इतना पानी देखा कि उन्होंने उसको कह दिया कि रुक जाओ, ठीक है। पूरा फलसफा है इसमें, पूरा फलसफा। अगर आप ये हज़रत हाजरा के वाक़ये और इस आयत पे गौर कर लें, ठीक है, तो सब्र समझ लें कि क्या है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वलिमन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। जो कोई भी सब्र करेगा और माफ़ करेगा, गफरा, इंडीड दैट इज फ्रॉम द मैटर्स ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये अज़मिल उमूर है, ये बहुत 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 बड़ा काम है, और ये आम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतने बड़े काम आम लोग नहीं कर सकते। ये वही करेंगे खशियत वाले, जिनमें अल्लाह ताला की खशियत है। इसी तरह सब्र के ऊपर अगर और आपको आयात सुनाओ, अल्लाह ताला कहते हैं एंड बी पेशेंट एंड डू नॉट लेट द हेटेड ऑफ अ पीपल कॉज यू टू बी अनजस्ट। सब्र का हुक्म दिया है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ और एक विजन के साथ। अल्लाह कहते हैं सब्र करो, सब्र के साथ चलो, और किसी की नापसंदीदगी उसके साथ तुम्हें नाइंसाफ़ी पर ना उभारे। ये भी सब्र है कि आपको कोई पसंद नहीं है नेचुरली, लेकिन आप साथ ज्यादती इसलिए ना करें क्योंकि अदरवाइज वो ठीक बंदा है आपके साथ, बस उसकी नहीं बनी, बस ठीक है। जैसे मिसाल देता हूँ, 2 लोगों की तलाक हो जाए आपस में। अब इट इज़ पॉसिबल 2 अच्छे लोगों की डिवोर्स हो जाए। अब इसका मतलब तो नहीं बंदा ईवल है या आप ईवल है, ठीक है। तो उनकी डिवोर्स, उनके साथ मामला ख़त्म होना, आपको उनके साथ नाइंसाफ़ी पे ना उभारे। यानी आप उनको मारूफ तरीके से डिवोर्स दें, मारूफ तरीके से अलहदा हों, और बच्चों के साथ मारूफ तरीके से चलें। अगर आप लोग दोनों की औलाद है तो बच्चों को सफ़र ना कराएं अपनी हेटेड में। देखिए कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सब्र का, ठीक है। इसी तरह सब्र इनजस्टिस पर नहीं है, अल्लाह ने इजाज़त दिया। अल्लाह डज नॉट लाइक द पब्लिक मेंशन ऑफ ईवल एक्सेप्ट बाय वन हु हैज़ बीन रॉन्ग्ड। अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते कि ईवल को पब्लिकली मेंशन किया जाए, लेकिन उसके लिए जिसका ईवल पब्लिक है। जैसे मैंने आपको एक वाकया इसकी तफसीर में सुनाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मेरा नेबर मुझे बहुत तंग करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ऐसा करो, अपना सारा सामान निकाल कर घर से बाहर ले आओ
اور जो कोई भी गुजरे उसको बताओ कि मैं अपने नेबर से इतना तंग हूँ कि इसकी वजह से मुझे सामान घर से बाहर निकालना पड़ गया। तो इससे क्या होगा, सोशल प्रेशर बिल्ड होगा। और ऐसा ही हुआ, इतने लोगों ने पूछा तो वो उसका नेबर उस पर चढ़ाई करने लगे लोग कि तुम इतने बुरे हो, तुमने अपने नेबर को तंग किया हुआ। उससे उसने माफ़ी मांगी और कहा कि भाई आप सामान अंदर कर लें, मैं आइंदा आपको तंग नहीं करूँगा। ये तरीका, इसकी इजाज़त दी गई है सोशल प्रेशर क्रिएट करने की, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके में, ठीक है। तो इस्लाम इससे साबित हुआ सब्र सिर्फ ये नहीं है कि बैठे रहें। ये चीज़ कब रेलिवेंट है, जैसे आपके साथ वर्क प्लेस में इनजस्टिस हो रहा है, आपका मैनेजर, आपका कोई कोलीग आपको दबा रहा है, आपको आपका राइट नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो सब्र ये नहीं है कि बस उसको माफ़ कर दिया, और सब्र ये नहीं है इनजस्टिस को बर्दाश्त करते रहे। कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट करने की आपको इजाज़त है ताकि आपको आपका राइट मिल जाए, ठीक है। इसकी इजाज़त दीन हमारा देता है। इसी तरह आपको घर में इनजस्टिस नज़र आ रहा है, आपका स्पाउस आपके साथ इनजस्टिस पे इनजस्टिस किए जा रहा है, तो देयर मस्ट बी सम वे। और शरीयत ने बहुत तरीके बताए हैं। घर वालों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनके घर वालों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। देयर इज़ अ वे टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सोशल प्रेशर। इसी तरह पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स ज्यादती कर रहे हैं बच्चे के साथ, या बच्चा ज्यादती कर रहा है, उसके भी फिर तरीके हैं और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि सब्र इनजस्टिस को बर्दाश्त करना नहीं है, समटाइम्स फॉर अ बिग विजन करना भी पड़ता है। रिवॉर्ड, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा रिवॉर्ड है अगर आप इसके बारे में सोचें। देखें, जिसके साथ अल्लाह बात ही ख़त्म हो गई, जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो गई, वो बंदा फिर क्या ही बात है, आप देखें वो बंदा फिर कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे वो एक हमें हदीस में मिलता है ना कि अबू बकर सिद्दीक को एक बार कुछ मुशरिकीन बुरा भला कह रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक सुनते रहे। उसके बाद उन्हें गुस्सा चढ़ा, उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक कर दिया। तो नबी ने क्या फरमाया था, किसी को पता है हदीस? जी, क्या फरमाया था? देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि नबी ने अबू बकर क्या कहा कि जब तक तुम जवाब नहीं दे रहे थे, एंजल्स तुम्हारे बिहाफ पे जवाब देते। जैसे तुम ने जवाब दिया, एंजल्स वहाँ से चले गए। अब ये मैंने यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या मतलब, अगर सास आपको कुछ कह रही है तो आप बस जवाब न दें, फरिश्ते जवाब देंगे? फरिश्ते कैसे जवाब देंगे? फरिश्तों से कैसे मसला हल होगा? देखें हमारे नौजवान यहाँ तक सोचते हैं। तो मैंने उन्हें कहा इंशाल्लाह फरिश्तों से मसला ऐसे हल होगा, फरिश्ते जवाब दें, वो इसका मतलब नहीं फरिश्ते नज़र आने लगे और लिटरली जवाब दे रहे होंगे। इससे मुराद ये है कि अल्लाह रोब डाल देगा आपके अंदर, आप जवाब नहीं भी देंगे आपका पलड़ा भारी होगा। ये फरिश्तों की मदद है, ये मुराद है इस हदीस से कि अल्लाह की मदद उसमें शामिल हो जाएगी। गलबत रिजाल नहीं होगा। गलबत रिजाल क्या है? दूसरे का गलबा नहीं होगा आप पे, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसा रोब डाल देगा आपके अंदर कि आप स्माइल भी करेंगे, आप खामोश भी रहेंगे, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करेंगे तो अगले पे रोब डल जाएगा आप। इन बातों पे हम सोचते नहीं है, ठीक है। ये मतलब है इससे, ओके। तो ये भी सब्र की एक टाइप है कि अल्लाह ताला उसके साथ हो जाता है जब बंदा सब्र शो करता है। एक्साइटेड, कभी कभी जवाब देना भी पड़ता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स्वाबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 है। बेशक जो सब्र करने वाले हैं उनको बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जो है ना वो अजर अजीम देगा। अब ये सोच ले फिर कितना ज़्यादा अजर है, कितना ज़्यादा अजर, ठीक है। और ये सब्र के बारे में है कि बगैर हिसाब के अल्लाह ताला उन्हें अजर देगा। अहदीस और सब्र, सबर इज़ एट द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ कैलेमिटी। इसके पीछे पूरा एक वाक़या है। एक औरत जो है कब्र पे बैठ के रो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा वावेला कर रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु वहाँ से गुजरे तो उसे नसीहत फरमा दी कि औरत सब्र कर। तो उसको नहीं पता था रसूल अल्लाह है, तो उसने आगे से थोड़ा सा जवाब दे दिया। उसने कहा कि तुम्हें क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, तुम्हें क्या पता कि दुख क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो वो खैर बाद में किसी ने बताया कि तुम्हें पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना तुम्हें क्या पता दुख क्या होता है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। नबी से ज़्यादा दुख किसने देखे। तो वो फिर माफ़ी मांगने आई। तो फिर जब उसने माफ़ी मांगी, फिर नबी ने जुमला कहा था कि सब्र इज़ एट द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ कैलेमिटी। सब्र कब होता है? हादसे के पहले स्टेप के ऊपर। इससे साबित हुआ
کہ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ ساتھ حادثہ ہوا, آپ نے چیزیں وغیرہ توڑیں, آپ نے شاؤٹنگ کی, آپ نے سب کو برا بھلا کہا, اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری سوری. یہ صبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اچھی بات ہے آپ نے نیکسٹ دن سوری کر لی, لیکن صبر کیا ہے, ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی, کہ آپ خاموش کر کے اس ٹائم, ٹھیک ہے نا, آپ اٹھ گئے, آپ نے جگہ چینج کر لی, یا بس آپ نے کنورسیشن اینڈ کر دی. دس از صبر. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق, کوئی بھی بیماری, فٹیگ, سورو یا سیڈنس, ہرٹ, ڈسٹریس, دیکھیں کتنی چیزیں وہ نہیں ایک مسلمان کو چھوتی, لیکن یہ کہ اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ کو معاف فرماتے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ, جب آپ صبر شو کر رہے ہوں گے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے, ون ون سچویشن, اور کیا چاہیے. آپ صبر بھی کر رہے ہیں, اس سے آپ میں ڈگنیٹی بھی آ رہی ہے, اس میں آپ میں ایک آپ کا پلڑا بھی بھاری آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے جس بندے کے ساتھ آپ نے صبر دکھایا وہ کل کو آپ کی تعریف کرے گا کہ یار میں نے اتنا کچھ بولا ان کو, انہوں نے آگے سے ایک لفظ نہیں کہا, یہ آگے سے خاموش کر گئے. آپ کا پلڑا بھی بھاری رہے گا, اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی, اور اس کے بعد آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے. مطلب اس سے زیادہ ون ون سچویشن اور کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآنک ٹریٹس ریلیٹڈ ٹو صبر, حلم اور عفو, یہ بھی صبر سے ریلیٹڈ کچھ ٹریٹس ہیں. حلم بہت کمال کا ٹریٹ ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایٹریبیوٹس, آئی تھنک اسی آیا میں غالباً, حلیم تھے, اواہم تھے, اور منیب تھے. 3 ایٹریبیوٹس ہیں, یہ ان کے 3 ٹریٹس ہیں, ٹھیک ہے. حلیم کہتے ہیں حلم سے نکلا ہے, حلم سے نکلا ہے. حلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نرمی کو, فوربیرنس کو, برداشت کو. دس از حلم. اواہم کسے کہتے ہیں؟ اواہ بہت ٹینڈر ہارٹیڈ, بہت ہی نرم دل, بہت ہی سافٹ دل, ٹھیک ہے. اور منیب کس کو کہتے ہیں؟ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو منیب کہتے ہیں, بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو. تو یہ بڑے خوبصورت 3 ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن حلم صبر کی بہت ایک اعلیٰ ٹائپ ہے, بہت ہائی ٹائپ ہے. حلم شو کرنا, کیونکہ حلم میں صرف صبر نہیں ہے, حلم میں حکمت بھی ہے. حلیم وہ انسان ہوتا ہے, سمجھ لیں عربک میں حلیم اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک چیز کے ایفیکٹس فورسی کر لیتا ہے, وہ حلیم ہے. جیسے آپ پہلے ہی فورسی کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ ریئیکشن دیا تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے, ٹھیک ہے. جیسے ہسبینڈ وائف کی آپس میں جھڑپ ہو رہی ہے, ان میں سے حلیم وہ ہوگا جو یہ سوچ لے کہ اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا تو اس سے ہمارا ریلیشن بریک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا ان دا سیم ٹون, ان دا سیم مینر, تو یہ چیز نہیں چلنے والی. تو وہ یہ سوچ کے خاموش ہو جائے تو وہ حلیم کہلائیں گے, یعنی وہ فورسی کر لیں, کانسیکوینسز کو دیکھ لیں. اسی طرح ینگسٹر, اس کا گناہ کا بہت دل کر رہا ہے. اب شارٹ سائٹڈ بندہ وہ ہے جو گناہ فوراً کر لے. حلیم وہ ہے جو اس بات پہ صبر کر جائے کہ وہ فورسی کر لے کہ اس گناہ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, اینڈ پوائنٹ کیا ہے. یہ گناہ تو گھنٹوں چلے گا, گھنٹوں جب چلے گا اس کا اینڈ ریزلٹ بہت ہی بیکار ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ میری سیلف اسٹیم بھی گرائے گا, اس کا اینڈ ریزلٹ میری عزت نفس بھی ختم کرے گا, اس کا اینڈ ریزلٹ مجھے اور حرام میں ڈالے گا. تو وہ حلیم کہلائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئے, حلیم صرف صبر کرنا نہیں ہوتا. حلم ہوتا ہے ایک ویژن کے ساتھ صبر کرنا, کانسیکوینس کو مائنڈ میں لاتے ہوئے صبر کرنا, اس کو حلم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح عفو جو ہے یہ عام معاف کرنا نہیں ہے, عام معاف کرنا نہیں ہے. عفو اس طرح کا معاف کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو مٹا دیتے ہیں. اسی لیے وہ دعا میں عفو کا ایٹریبیوٹ ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, ٹھیک ہے. اے اللہ تو عفو ہے. عفو وہ ذات ہوتی ہے جو گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے, اریز کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کون سا صبر کی ٹائپ ہے؟ عفو, کہ آپ ایک بندے کو معاف کرتے ہیں اور معاف کر کے اس کو ریمائنڈ نہیں کراتے اس کے گناہ کے بارے میں, ٹھیک ہے. جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے جاننے والے, ان کو ایک فیملی میٹر آیا. فیملی میٹر ایسا تھا کہ انہیں اپنے اسپاؤس کی کوئی بات پتہ لگی جو بڑی معیوب تھی, ایک عیب تھا, ایک فالٹ تھا, اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی, صلح ہوئی, اور انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. لیکن پورا 1 سال جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ وہی گناہ اسے یاد کراتے تھے, ٹھیک ہے. یہ عفو نہیں ہے, سمجھ رہے, یہ صبر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے معاف صرف آن دا فیس ویلیو کیا,
आपने बस ऐसे ही कह दिया कि मैंने माफ़ किया, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये मिसाल देते हैं और बहुत अजीब मिसाल देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें जी, उन्हें वाशी को उन्होंने कहा मेरे सामने ना हो, तो नबी वसल्लम का ट्रॉमा था। डोंट यूज़ द वर्ड ट्रॉमा फॉर रसूलुल्लाह। ट्रॉमा बहुत बड़ा वर्ड है, समझ रहे हो? नबी के बारे में कहना नबी को ट्रॉमा था, ये नबी की मेरे नज़दीक बेहुरमती है, ठीक है। ट्रॉमा बहुत बड़ी चीज़ होती है, ट्रॉमा नहीं था। आप गौर से वाक़या पढ़े, नबी ने क्यों कहा था वैशी को आइंदा मेरे सामने आना तो चेहरा ढांप के आना, क्यों कहा था? इसलिए मेरे मुंह से बदवा ना निकल जाए, अपने आप को बचाओ, समझ रहे? मुझे हज़रत हमज़ा याद आते हैं, मेरे मुंह से कोई हार्श वर्ड्स ना निकल जाए, ये वजह थी। ये वजह नहीं थी कि नबी वसल्लम का ट्रॉमा एक्टिव हो जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी को आप कह रहे हैं नबी का ट्रॉमा, थोड़ा देख के बात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात है कि नबी ने उसको माफ़ कर दिया था, मेंशन भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मना किया था कि चेहरा ढांप गया ना, कि कहीं मेंशन ना हो जाए, कहीं ये बात ना आ जाए कि ये है कातिल, ये है कातिल हमजा, दूसरे लोग ना ताना देने लग जाए, समझ रहे? ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। इतने एम्पावर्ड इंडिविजुअल थे हमारे नबी। तो कुछ लोग इसको ट्रॉमा के सेंस में ले जाते हैं। आखिरी चीज़ फिर नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे। इब्न कय्यम रहिमहुल्लाह, देखें अभी तक सब्र को हमने कुरान से डिफ़ाइन किया, हदीस से डिफ़ाइन किया, और उसके बाद हमने जो है वो कुरानिक कुछ ट्रेट्स रिलेटेड टू सब्र, अफू और हिल्म, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ट्रेट्स हैं अपने अंदर लाने के लिए। इब्न अल कय्यम ने किस तरह सब्र को डिफ़ाइन किया, इब्न अल कय्यम बहुत बड़े एक स्कॉलर गुजरे हैं, वो ये कहते हैं सब्र होता है रिस्ट्रेनिंग द नफ्स फ्रॉम पैनिक एंड एतराज़। इसमें दो चीज़ें, क्या दो चीज़ों को कंट्रोल करना सब्र कहलाएगा? पैनिक को कंट्रोल करना और एतराज़ को कंट्रोल करना सब्र कहलाएगा, ठीक है। अब इसको आप हर सिचुएशन पे अप्लाई कर लें, आप समझ लेंगे। रिस्ट्रेनिंग द टंग फ्रॉम कंप्लेंट, यानी एतराज़ ना करना, एंड रिस्ट्रेनिंग द लिम्स फ्रॉम इम्प्रॉपर एक्शन। अब आप किसी भी सिचुएशन पे इसको अप्लाई कर लें, ओके। और वो तीन सब्र की इकसाम बताते हैं। नंबर 1, अस्सब्रु अला ताआ, सब्र इन ओबीडियंस, ये बहुत खूबसूरत टाइप। एग्जाम्पल्स, फजर इवन व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, सब्र है, सब्र चाहिए ओबीडियंस के लिए, ठीक है। अल्लाह की अताअत के लिए सब्र चाहिए। ये उस कॉन्सेप्ट को निगेट करता है जो 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। असल में 21st सेंचुरी में ना हर चीज़ रिलेट की गई है हाई फील करने से, वाइब्स की दुनिया ना, वाइब कल्चर में रह रहे हैं हम, इंस्टाग्राम कल्चर, स्नैपचैट कल्चर, एवरीथिंग शुड फील गुड, एवरीथिंग शुड हैव अ हाई वाइब, जिसकी वजह से यूथ ये कहते हैं कि ना असल में हम नमाज तब पढ़ेंगे जब हमारा दिल करेगा, जब वाइब आएगी, ठीक है ना, जब हम हाई फील करेंगे तब हम नमाज पढ़ेंगे। तो नमाज का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अल्लाह ताला तो कहते हैं वस्तहीनु बिस्सब्री वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशी, तो बहुत मुश्किल काम है, इसमें वाइब कहाँ से आ गई, इसमें जो है बहुत हाई कहाँ से आ गया, ठीक है। ये तो मुश्किल काम है, और इसको करेगा ही वो जो कौन है, खशियत वाला है, ठीक है। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं हाई हो तो वो करनी है। तो ये जो हमारी एक मेंटालिटी बन गई ना, जब तक मुझे वो फील नहीं आएगी, वो वाइब नहीं आएगी, वो हाई नहीं फील होगा, तब तक नमाज भी नहीं पढ़नी, तब तक कोई अताअत भी नहीं करनी। अताअत करने के लिए तो सब्र है, ठीक है। सब्रु अला ताआ, लोअरिंग द गेज इन हाइपर सेक्सुअलाइज्ड वर्ल्ड, उसके लिए सब्र है, बहुत सब्र शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह असब्रु अनल मासिया, सब्र इन अवॉइडिंग सिन, दिस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इमीडिएट रिवॉर्ड। ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इमीडिएट रिवॉर्ड को जो है रेजिस्ट करना। और तीसरा है असब्रु अलल बलाई, बला कहते हैं बहुत हार्डशिप को, ठीक है। एक दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई। ये बहुत कमाल दुआ है, इसमें 4 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ सख्त मुश्किलात से, जहदिल बलाई सख्त मुश्किलात, व दरकिश शकाई होपलेसनेस से, होपलेसनेस से, व सूइल क़ज़ाई बुरी तकदीर से या बुरे फैसलों से, ठीक है। व शमाततिल आदाई, इसका क्या ट्रांसलेशन है, दुश्मनों के खुश होने से, दुश्मनों के ओवर पावर होने से। बहुत ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है। और लास्ट है असब्रु अलल बलाई, सब्र ओवर हार्डशिप, लोगों के रवैयों पे सब्र करना, लोगों के तानों पे सब्र करना, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट पेरेंट्स की मिसाल है, कैरियर में इनजस्टिस हो रहा है, इमोशनल पेन है, तो यहाँ पे सब्र हर सिचुएशन से रिलेटेड मुख्तलिफ होगा।
صحیح کو یاد رکھیں کہ صحیح میں حضرت حاجرہ صرف بیٹھی نہیں رہی بلکہ اس میں وہ بھاگی بھی، جہاں بھاگنا بنتا تھا وہ پہاڑ پہ بھی چڑھیں، بار بار چڑھیں، بار بار دیکھتی تھی. تو یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 ٹائپ ہے صبر کی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اور ڈسکس کریں گے.